नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। जो नेता कांग्रेस से दुखी थे वो भाजपा में शामिल हुए। सिरसा में सीएम सैनी ने कांग्रेस पर कसा तंज। चुनावी प्रचार में जुटे हरियाणा के सीएम नायब सैनी। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त नहीं लड़ेंगे चुनाव। संजय दत्त ने चुनाव लड़ने की खबरों का किया खंडन। ट्वीट कर दी चुनाव न लड़ने की जानकारी। जेजेपी को लगा बड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने छोड़ी जननायक जनता पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह की कांग्रेस में घर वापसी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के सीएम नायब सैनी कुछ दिनों से सिरसा दौरे पर हैं। सीएम सैनी लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सिरसा में भी मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सिरसा सहित हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की ही जीत होगी। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने कहा कि जो लोग कांग्रेस की नीतियों से खुश नहीं है वो उन्हें छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस आम गरीब की वोट तो ले लेती है लेकिन उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ देती है। वहीं नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार में गरीबों के लिए जब योजना बनती है तो उसका परिणाम भी सामने आते हैं। सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त हरियाणा से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर काफी चर्चा में थे। अटकलें लगाई जा रही थी कि बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को कांग्रेस पार्टी पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ खड़ा कर रही है। इस बीच संजय दत्त ने खुद ट्वीट कर लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरों का खंडन किया है। संजय दत्त का कहना है कि उनका चुनाव लड़ने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने चुनाव लड़ना भी होगा तो इसकी जानकारी वे खुद देंगे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने जननायक जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। इस बात की पुष्टि उन्होंने फोन पर बातचीत में की। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस में घर वापसी करेंगे। बता दें कि दिसंबर 2018 में जजपा बनने के साथ ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। 2021 और 2023 में जजपा के पूरे संगठन में फेरबदल हुआ लेकिन निशान सिंह को हर बार प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। सूत्रों के अनुसार निशान सिंह पार्टी के सीनियर नेताओं के कुछ फैसलों से सहमत नहीं थे। यही वजह है कि उन्होंने 7 साल बाद जजपा से नाता तोड़ दिया है। वहीं खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह के बाद नारनौल नगर परिषद चेयरपर्सन कमलेश सैनी ने भी जजपा के प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा जजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को भेज दिया है। वहीं कमलेश सैनी की भाजपा को ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई हैं। कुरुक्षेत्र में आज आम आदमी पार्टी का चुनावी अभियान शुरू होने जा रहा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा में आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। इसी के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज कुरुक्षेत्र में रोड शो करने वाले हैं। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप पार्टी भाजपा सरकार को लगातार घेरने में लगी हुई है। वहीं आज सीएम मान कुरुक्षेत्र में आप पार्टी के नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में बड़ा रोड शो करने वाले हैं। लोकसभा चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र सीट से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पावर पोस्ट में नहीं होती आदमी में होती है। इस पोस्ट पर बैठने वाले दूसरे आदमियों की स्थिति क्या है? मुझे अंधेरे में रखा गया। जब बदलाव का इतना बड़ा निर्णय लिया गया इसका मतलब मेरे पर भी विश्वास नहीं है। लोकसभा के बाद तुरंत विधानसभा चुनावों पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चुनाव के लिए सदा तैयार रहती है। हमारे कार्यकर्ता कभी भी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं। हालांकि विज ने अभी चुनावी सभाओं से दूरी बना रखी है। वहीं पूर्व गृह मंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मौके पर साबित किया है कि वे जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पहले भी परिस्थितियां कैसी ही रही हों लेकिन मैं लगातार पार्टी के लिए काम करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भाजपा को अलविदा कह दिया है। हालांकि पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के भाजपा छोड़ने के बाद से ही कयास लगाया जा रहा था कि दोनों बाप बेटा कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस बीच आज चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ उनकी पत्नी ने भी अपना इस्तीफा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया है। इस समय हरियाणा की सियासत में वीरेंद्र सिंह की कांग्रेस में वापसी को लेकर चर्चा जोरों पर है। हालांकि यह पहले भी सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि वे कांग्रेस बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और कुछ पूर्व विधायकों के साथ ज्वाइन करेंगे। ऐसी खबर है कि कल वीरेंद्र सिंह कांग्रेस ज्वाइन करेंगे।
बहादुरगढ़ शहर स्थित छोटूराम नगर में पानी से भरी बाल्टी में 1.5 वर्षीय मासूम बच्चा खेलते समय गिर गया। बच्चा काफी देर तक पानी में छटपटाता रहा, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी। करीब 15 मिनट बाद उसकी मां ने तलाश की तो वह बाल्टी में बेसुध हालत में पड़ा हुआ मिला। बच्चे को गंभीर हालत के चलते रोहतक पीजी रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर लाइन पार थाने से पुलिस चौकी के पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के बयान लिए गए। बयान के बाद रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम कराया गया। आरोपी 3 बच्चों में सबसे छोटा था। पंचकुला सेक्टर 6 के सरकारी अस्पताल के परिसर में एक महिला बेसुध मिलने से दहशत का माहौल बना हुआ है। इसके बाद उस महिला को 24 घंटे अस्पताल प्रशासन ने उपचार के लिए रखा, लेकिन हालात को देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां पर महिला के पति और परिजनों को पता चला कि बेसुध महिला काजल के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जबकि उसके हाथ पांव में फ्रैक्चर आया है। घायल काजल पीजीआई में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इसके बाद काजल के पति जसविंदर सिंह ने थाना पुलिस को लिखित में शिकायत दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जसविंदर सिंह गांव रामपुर ठंडियो पंचकुला के रहने वाले हैं और वहीं सरकारी अस्पताल में पूर्व विधायिका लतिका शर्मा भी पहुंची और इस पूरे वाकया की निंदा की। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारियों को कहने की बात कही है। मामला ये है जी, यहाँ पर एक लड़की थी, हमारी सिस्टर एडमिट थी। उसके पास 31 तारीख को लड़की हुई थी बड़े ऑपरेशन में। उसके बाद वो यहीं ऊपर उसकी बेटी निक्कू वार्ड में थी, उसको पीलिया की शिकायत थी। वो वहाँ उसको दूध पिलाने गई 5 तारीख की रात को, और उसके बाद जब सुबह उसको देखने गए तो वो वहाँ पे मिली नहीं लड़की। वार्ड के बीच में जब उसको देखने गए जी, वहाँ पे मिली नहीं है। उसके बाद उसके हस्बैंड ने और उसकी सास ने सारे ढूंढा तो वो कहीं पर भी नहीं मिली। फिर 8:30 बजे पता लगा कि वो पीछे हॉस्पिटल की साइड में बेहोशी की हालत में मिली है। वहाँ से उसको ये उठा के ले आए सेक्टर 6 वाले, और इसके भाई को फ़ोन किया जी और पति को भी फ़ोन किया, यहाँ पे दिखाया। पर बात उसमें मेन ये है कि जब वो 2.5-3 घंटे वहाँ पे रही है जी, पीछे गिरी, पता लग रहा है कि 6 बजे तक वो वहाँ पर थी। उसके साथ में मरीज भी थे, स्टाफ भी था, डॉक्टर भी थे। तो उसके बावजूद वो कैसे, कोई कह रहा है गिर गई, कोई किसी ने गिराई है, गेरी है, मारा है, उसको क्या हुआ है, उसकी बाजू में फ्रैक्चर है, सिर में फ्रैक्चर है, टांग में फ्रैक्चर है जी। तो क्या हुआ, ये इंसिडेंट गंभीर विषय है, इसका पता नहीं चल पा रहा हमें। करनाल जिले में कुंजपुरा रोड पर 3 मंजिला मिठाई के शोरूम में अचानक आग लग गई। मिठाई की दुकान में रखे 3 गैस सिलेंडर भी फट गए, जिनकी आवाज दूर तक सुनाई दी। मिठाई के शोरूम से सटे कपड़े और जूतों के 2 अन्य शोरूम को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। ये हादसा होने के बाद आसपास के एरिया में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। शोरूम के बाहर खड़ी एक्टिवा बाइक भी जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि मिठाई के शोरूम के ऊपर की हलवाई मिठाई बनाने का काम करते थे और ऊपर ही हलवाई व अन्य लेबर सोते थे। जब आग लगी तो उस वक्त लेबर ऊपर ही थी। लेबर साथ वाली बिल्डिंग पर पहुंच गई और वहां से किसी तरह सुरक्षित नीचे कूद गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।